हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे पायरेडिन। पायरेडिन क्या होती है? पायरेडिन की स्ट्रक्चर ये होती है। ये क्या होती है? हमारी पायरेडिन की स्ट्रक्चर होती है। जब हम इसे नंबरिंग देते हैं तो यहाँ से देते हैं 1 2 3 4 5 6। क्लियर? इसे इस टाइप से नंबरिंग देते हैं। और हम क्या करते हैं इसमें कि पायरेडिन को इस टाइप से नंबरिंग देते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं, H+ से रिएक्शन करा देते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन H+ से करा देते हैं तो हमारा क्या होता है? H+ से रिएक्शन कराते हैं तो इसके पास लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। क्लियर? यहाँ पे शो कर देते हैं, इसे 1 बोलते हैं। तो नाइट्रोजन के पास जब लोन पेयर होते हैं तो ये क्या करता है? हाइड्रोजन इस पे जाकर के अटैक कर देता है। मतलब हाइड्रोजन इससे जाकर के ऐड हो जाता है और यहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर? तब इसकी स्ट्रक्चर ये हो जाती है और ये क्या बन जाता है? ये एक आयन बन जाता है जिसे हम बोलते हैं पायरेडिनियम आयन। क्या बोलेंगे इसे? पायरेडिनियम आयन। क्लियर? इसे पायरेडिनियम आयन बोलते हैं। और इसका पीए जो हमारा पीके वैल्यू होती है, जो हम बोलते हैं पीके वैल्यू होती है 5.5। क्लियर? इसकी ये होती है पीके वैल्यू। और इसके बाद अगर हम इस टाइप से लेते हैं, इस वाले कंपाउंड को लेते हैं, ये क्या होता है हमारा? इसकी स्ट्रक्चर लेते हैं तो इसमें अगर हम किससे हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, H+ से रिएक्शन कराते हैं, प्रोटॉन से रिएक्शन कराते हैं, तब हमारा बन जाता है ये। तो जब इसका फॉर्मेशन होता है तो हम 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जब हम इसका पीके वैल्यू देखते हैं, क्या पीके वैल्यू होती है 11 पॉइंट, कितनी पीके वैल्यू होती है? 11.22। इसकी पीके वैल्यू 11.22 होती है। तो हम कह सकते हैं कि एज कंपेयर दिस इसकी पीके वैल्यू ज्यादा होती है। क्लियर? पीके वैल्यू ज्यादा होती है। और हमें पायरेडिन की स्ट्रक्चर हमारी ये होती है। और ये क्या होती है? एक एरोमेटिक रिंग होती है जिसे हम एरोमेटिक रिंग बोलते हैं। क्लियर? तो जो हमारी पायरेडिन होती है वो एरोमेटिक होती है और हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड होती है। इस टाइप से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसकी रिएक्शन देखते हैं हम। इसका हम टोटोमेरेज में देखेंगे या टोटोमर ऑफ द पायरेडिन देखेंगे। पायरेडिन का टोटोमर क्या होता है तो इसकी रिएक्शन कराएंगे। इस टाइप से देख सकते हैं इसे। इसमें क्या होता है? टोटोमर ऑफ पायरेडिन में क्या होता है? देखो, हम पायरेडिन की स्ट्रक्चर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? हमारी पायरेडिन की स्ट्रक्चर हो जाएगी। क्लियर? ये स्ट्रक्चर होगी। तो अब हम क्या करेंगे? इसके पास क्या होता है? हमारा लोन पेयर होता है। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसमें जो कंपाउंड बनता है हमारा, ये वाला बन जाता है। सॉरी, क्लियर? ये हमारा कंपाउंड बनता है, ये वाला हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? 2-पायरेडोनॉल। क्लियर? क्या बोलेंगे इसे? सॉरी, देखो 2 कैसे जाएगा? इसे 1 देंगे और इसे 2 देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2। क्लियर? ये बन जाएगा। पाइडोनेन बन जाएगा। तो हम इसे इस टाइप से लिख सकते हैं। तो इसका क्या हुआ? ये टोटोमेराइज हुआ। अब इसे कह सकते हैं टोटोमर हुआ। तो हम इसे यहाँ पे क्या हुआ? टोटोमेराइजेशन हुआ। अब हम इसमें देख सकते हैं ये स्टेबल है या ये स्टेबल है। इसमें से कौन सी स्ट्रक्चर स्टेबल है? तो देखो, ये वाली स्ट्रक्चर क्या हो जाती है हमारी? ये अगर ये इस टाइप से इसमें साइन आ जाएगा तो ये स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगी। क्लियर? ये जो है डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे इसे 1 नंबरिंग दी गई है। नाइट्रोजन को 2, इस कार्बन को नंबरिंग दी गई है। क्लियर? तो इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ से भी हम नंबरिंग दे सकते हैं इसे 1 2। क्लियर? तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी। अगर हम
अगर हम इस वाली पोजीशन का लेते हैं OH, इस पोजीशन का अगर OH लेते हैं तो तब क्या होता है हमारा, तब टोटोमेराइजेशन होता है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें यहाँ सेकंड ऑर्थो पोजीशन पे कीटोन का फॉर्मेशन होगा तो इसे बोलेंगे हम 4। देखो यहाँ इसे नंबरिंग देंगे, इसे 1 देंगे, इसे 2 देंगे, इसे 3 देंगे और यहाँ पे 4। क्लियर, इसे 4 नंबरिंग देंगे तो ये हो जाएगा 4 पायरिडिनोन। क्लियर, तो इसका ये बन जाएगा। तो इसके इस टाइप से ये टोटोमर होते हैं, टोटोमर पायरिडीन के इतने 2 होते हैं। या फिर हम और बता सकते हैं, अगर इसकी जगह पे हमें आ गया कि हमें गिवन है यहाँ पे SH। क्लियर, ये वाला गिवन है तो ये क्या करेगा, ये भी इसी टाइप की स्ट्रक्चर देगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड S और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। और ये क्या बनेगा, ये वाला बॉन्ड आएगा और ये वाला बॉन्ड आएगा। क्लियर, तो इसका इस टाइप से हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं, ये क्या होते हैं, पायरिडीन के टोटोमर्स होते हैं। पायरिडीन के क्या होते हैं, टोटोमर्स होते हैं। अब हम कह सकते हैं कि पायरिडीन जो है, हम पायरिडीन पे क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि पायरिडीन क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बहुत वीक देता है। क्लियर, इसमें क्या होता है कि पायरिडीन इज ए बैड टूवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफाइल अटैक नाइट्रोजन फर्स्ट। क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करता है तो किस पे फर्स्ट अटैक करता है, नाइट्रोजन पे। क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं। क्लियर, जो ये वाला यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, डबल बॉन्ड है, निगेटिव है क्योंकि डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक होता है, और ये लोन पेयर भी न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। लेकिन क्या करेंगे, सॉरी, ये जो है क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये भी लोन पेयर है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। क्लियर, तो ये यहाँ पे क्या होगा इसमें कि नाइट्रोजन पे रिएक्शन हो जाती है इलेक्ट्रोफाइल की, जिससे जो है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन वीक देता है। क्लियर, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन वीक देता है। और क्या होता है इसमें हो जाता है कि फर्स्ट अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू विच द विथड्रॉइंग पावर ऑफ द नाइट्रोजन इज इंक्रीज एंड इट्स withdraw more strongly and the electron density from the ring and makes the ring more deficient on the which further electrophilic attack is ring difficult। ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पायरिडीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन में क्या होता है, देखो पायरिडीन की स्ट्रक्चर हमारी ये होती है। H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होगा, देखो इसके पास में लोन पेयर होते हैं नाइट्रोजन के पास में, तो इसका जो हाइड्रोजन होता है वो रिएक्शन कर लेगा जाकर के इस नाइट्रोजन से। तो क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये रिएक्शन हो जाएगी और इसके बाद नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन यहाँ से आगे को नहीं होगी। क्लियर, इसके बाद कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर हम इसकी रिएक्शन इससे कराते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, तो हमारा क्या होता है, हमारा एक प्रोडक्ट बन जाता है। जो प्रोडक्ट होता है तो इसमें क्या होता है कि ये रिएक्शन करता है और यहाँ पे आकर के ऐड हो जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर, और इसके बाद भी कोई रिएक्शन नहीं होती, यहाँ पे लिख सकते हैं नो रिएक्शन। तो
तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हमारा इस टाइप से होता है, किस पे, पायरिडीन पे। पायरिडीन पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है और इसमें फॉर्मेशन होता है एक कॉम्प्लेक्स का। ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे ये रिएक्शन रहती है, या हम रूम टेम्परेचर पे बोल सकते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा टेम्परेचर देते हैं इस वाली रिएक्शन में, अगर हम एक्स्ट्रा टेम्परेचर देते हैं, मीन्स कि अगर हम पायरिडीन लेते हैं और पायरिडीन की रिएक्शन HNO3 से और H2SO4 की प्रेजेंस में कराएंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा और यहाँ पे NO2 आ जाएगा। क्योंकि जब हम HNO3 की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ। क्लियर। तो हमारा फॉर्म होता है NO2 पॉजिटिव और प्लस HSO3 निगेटिव एंड प्लस वाटर रिमूव होता है। क्लियर। क्या, H2O रिमूव हो जाता है, क्योंकि यहाँ से 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 हाइड्रोजन। क्लियर। तो ये वाला फॉर्म हो जाता है, तो ये रिएक्शन हो जाती है, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और ये वाला प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो जाता है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तब। क्लियर। टेम्परेचर अगर हम वैसे तो हम कहेंगे कि पायरिडीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो है बहुत वीक देता है, बहुत वीक रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक नहीं कर पाता, हाइड्रोजन ही इस पर अटैक कर लेता है, जिससे जो है आगे रिएक्शन नहीं होती। जब आगे रिएक्शन नहीं होती, हाँ रुक जाओ, जब आगे रिएक्शन नहीं होती तो हमारा ये बन जाता है, ये वाला प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाती है और ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें भी हमने इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कराई तो ये वाला प्रोडक्ट बना और आगे रिएक्शन स्टॉप हो गई, तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तब हम इस वाले रिएक्शन को कराते हैं 300 डिग्री टेम्परेचर पे, तो हमारा जो है इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देता है और ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। क्लियर। बताओ। फोन करके कह दिए।